वेलकम बैक। आगे बढ़ें, आपको बताएं मालाकंड बटखेला में बेटे की फायरिंग से जमीयत उलमा इस्लाम मालाकंड के अमीर मुफ्ती किफायतुल्लाह शदीद जख्मी हो गए। फायरिंग से बेटा और बेटी जाँ भाग, एहलिया जख्मी। वारदात के बाद मुलजिम फरार हो गया। लिबिस के मुताबिक लाशें और जख्मी DHQ अस्पताल बटखेला मुंतकिल कर दी गई हैं। मुफ्ती किफायतुल्लाह की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। फायरिंग से बेटा और बेटी जाँ भाग हो गए हैं जबकि एहलिया जख्मी हैं। बटखेला में बेटे की फायरिंग से मुफ्ती किफायतुल्लाह शदीद जख्मी हुए हैं। फायरिंग से बेटा और बेटी जाँ भाग, एहलिया जख्मी हैं। खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों, सैलाब और आसमानी बिजली गिरने से खौफनाक तबाही। 300 से ज़ायद अफराद जाँ भाग, दर्जनों लापता, कई मकानात तबाह। बुनेर में मुसलधार बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी, जिसके नतीजे में अब तक 220 अफराद जाँ भाग और सैकड़ों जख्मी हो चुके हैं। मुख्तलिफ तहसीलों में मकानात, ज़मीं बोझ, ज़राई अराज़ी और इंफ्रास्ट्रक्चर शदीद मुतासर। रेस्क्यू 1112 और पाकफौज समेत दीगर इदारे मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं और अब तक 1000 से ज़ायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। हुकाम ने शहरियों से अपील की है कि वो सैलाबी रैलों और बरसाती नालों से दूर रहें। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं, बाजोड़ की तहसील सलारजई के गांव जबराड़ी में बादल फटने और आसमानी बिजली गिरने से 21 अफराद जाँ भाग और 5 जख्मी हो गए। जाँ भाग अफराद में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। रेस्क्यू के मुताबिक एक खानदान के 8 और 2 खानदानों के 5-5 अफराद जाँ भाग हुए, जबकि एक 3 माह की बच्ची की तलाश जारी है। वाक़े में 4 मकानात मुकम्मल तबाह हुए। रेस्क्यू 1112 जिला इंतजामिया और मकामी अफराद ने इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लिया। जाँ भाग अफराद की नमाज जनाजा अदा करके उन्हें सुपुर्द खाक कर दिया गया। सवात की तहसील मंगोरा और मुलका इलाकों में तबाहकुन सैलाब ने जहां अमलाक को शदीद नुकसान पहुंचाया, वहीं करोड़ों रुपए की आबादियां चंद लम्हों में सफाई हस्ती समेट गईं। सैलाब के नतीजे में अखवन बाबा के रहायशी सदाम हुसैन का मकान भी मुकम्मल तौर पर पानी की नजर हो गया। मुतासरा शख्स सद्दाम हुसैन इस वक्त अपने अहल खाना के हमरा खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। मजीद जानते हैं हयात चमन से। जी बिल्कुल, सैलाब ने जहां पर मिंगोरा शहर को कंटरात में तब्दील कर दिया है और मिंगोरा और मुल्क के इलाकों में तबाही मचा दी है। कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर मकानात जो है मुकम्मल तबाह हो गए। इस वक्त हमारे साथ यहां पर एक नौजवान मौजूद है जिनका घर जो है अखुन बाबा के इलाके में मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। उनसे जानने की कोशिश करेंगे। जो सैलाब आया था उस घर गिरने 10-20 मिनट पहले हम घर से निकल गए और जो घर था सब कुछ हमारा सारा जो था वो वही था, बस वो चला गया सैलाब के साथ और अब कुछ भी नहीं रहा। बस जेवरात सब कुछ सैलाब में चला गया, बस हम कुछ भी नहीं कर पा सके। उस वक्त तो आप कहाँ पर थी? इस वक्त आप कहाँ पर रिहाइश पजीर हुकूमत की जानिब से आपको कोई कंपनसेशन मिल गई है कि नहीं? नहीं, हुकूमत की तरफ से कुछ भी नहीं मिला है। हम वहाँ पर खड़े थे उस टाइम जब घर गिर रहा था और कोई भी मनाजिर आप देख रहे थे? हाँ, हम देख रहे थे खुद। जी, जिस तरह सद्दाम हुसैन ने बताया कि वो ये मनाजिर अपने आंखों से देख रहे थे, जो सारी उम्र की जमा पूंजी थी वो 1 मिनट में मलियामेट हो गई। जी, खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब मुतासरीन की इमदाद सामान लेकर जाने वाले हेलीकॉप्टर हादसे में तलगंग के 2 नौजवान शहीद हो गए। इस वक्त हमारे नुमाइंदा अकरम नूर शहीद मोहम्मद सलीम इकबाल बलोच के घर में मौजूद हैं। उनसे तफसीलात जानते हैं। जी बिल्कुल, गाजियों और शहीदों की सरजमीन तलगंग, जिसके बेटे महाज जंग हो या इमदादी सरगर्मियाँ हमेशा पेश रहते हैं और अपनी जान के नजराना तक पेश करने से जो है वो गुरेज नहीं करते। मैं एक ऐसी तलगंग के खुशनसीब बेटे मोहम्मद सलीम बलोच शहीद के घर मौजूद हूँ और उनके भाई और उनके दोस्त मेरे साथ मौजूद हैं। एयरफोर्स से रिटायर हुए हैं, बहुत ही काबिल तरीन शख्स थे। PF में फ्लाइट इंजीनियर का ओहदा उनको मिला, रशिया में वो कोर्स करके आए। चीफ साहब थे, उन्होंने उसकी 2 साल सर्विस मज़ीद बढ़ा दी ताकि ये मज़ीद लोगों को फ्लाइट इंजीनियर बना सके। हमें बड़े फ़ख्र कि उन्होंने अपनी शहादत नसीब और अल्लाह ताला ने उसकी बड़ी फ्लाइंग है। उसकी आखिर सर्विस भी जो थी वो एल्बर्ट के ऊपर भी और MI-17 के ऊपर भी उसकी बड़ी हेलीकॉप्टर है और वो लोगों को रेस्क्यू करने वाला आज खुद रेस्क्यू हुआ है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने जाना कि गाजियों और शहीदों की सरजमीन तलगंग के खुशनसीब बेटे मोहम्मद सलीम बलोच शहीद की जो फैमिली है वो मान और फ़ख्र देखते हुए खुशी महसूस कर रही है कि उन्होंने अपनी जो जान है वो मादरे वतन पे कुर्बान की है और यकीनन तलगंग के जो बेटे हैं वो इस बात के लिए हर वक्त तैयार होते हैं। जी वेलकम बैक। आगे बढ़ें, आपको बताएं सैलाबी रेला सैकड़ों लोगों को अपने साथ बहा कर ले गया। पूरे के पूरे गांव तबाह हो गए। इसी सैलाब में अपनी बीवी और 5 बच्चों को खो देने वाला मानसहरा का रिहायशी जब्त और बहादुरी अपना दुख बयान करता रहा। कहा, सैलाब की मौजें मेरे प्यारों को मेरे हाथों से छीन कर ले गई। हम लोग जैसे सो गया, नमाज पढ़ के उसके बाद जैसे 4 बजे का टाइम होया
تو جنریب آیا, جنریب بول رہا ہے کہ بھائی پانی یہ ہمارے مکان کے قریب آ گیا. جیسے ہم اٹھے اندر سے نکلے, بچے نکالے, سب ہاتھ میں کیا, جیسے اگر ہمارے بنگلے کے سامنے مکان ہے, اس مکان پہ جیسے ہم نکلے تو ایک دم اس طرح سے پانی آ گیا تھا. پانی جیسے آیا بھائی, تو میرے گھر والی میرے ایسے میں نے ہاتھ سے پکڑی ہوئی تھی, اور پیچھے سب بچے تھے, تو میں بھی ساتھ میں گیا, میں تو رستے سے نکل گیا, باقی سب چلے گئے. آپ کے خاندان میں کتنے آدمی ہیں؟ ہمارے 6, ایک میری گھر والی اور 5 ذاتی بچے. بچے بڑے تھے؟ یہ بچے جوان بچی بھی تھے. بچے کچھ 10 سال کا تھا, کچھ ایک بچہ 8 سال کا تھا, ایک 4 سال کی بچی تھی, ایک 2 سال کا بچہ. وفاقی وزیر مصوبہ امور سردار محمد یوسف کا سیلاب سے جاں بحق افراد کے لواحقین کو 20 لاکھ روپے معاوضہ دینے کا اعلان. مانسہرہ میں گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ زخمیوں کو بھی حکومتی پالیسی کے مطابق مالی امداد فراہم کی جائے گی. جن کے مکانات منہدم ہوئے یا دیگر مالی نقصانات اٹھانا پڑے تاکہ انہیں معاوضہ دیا جا سکے. یہ جڑا صدمہ ہوئی ہے سارا پورا علاقہ کو صدمہ ہے, پورا ضلع کو ہے, بلکہ بٹگرام اور ضلع مانسہرہ بہت بڑا حادثہ ہوا ہے. اس کو ہم جتنے بھی ہاں سارا سوگوار بھی ہاں اور صدمہ سب نہ ہے. دور دراز سے تم جڑا آئے ہیں پتہ راہ میں بھی ملیا, دور جس نے بھی سنے مشکل حالات تھا پہنچے ہیں اور پہنچنا چاہیے بھی. وہ اللہ تعالیٰ نے منظور بھی تھا, اللہ تعالیٰ انہوں نے بخشا ہے, انہوں کا درجات بلند کرے, وہ شہید ہو گیا ہے. اور تجڑا انہوں کا لواحقین ہے, اللہ تعالیٰ انہوں نے صبر دے, اللہ تعالیٰ انہوں نے جس حد تک بھی ہوئے یہ سب برداشت کرنے کی توفیق دے. باقی حکومتی سطح پر جو کچھ بھی وسائل ہویا انشاءاللہ انہوں کو حق ہے. آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں جاری بارش کا سلسلہ تھم گیا, مگر ندی نالوں میں طغیانی اور سیلابی صورتحال ہے. مزید جانیں گے حمزہ کاٹل سے. جی بالکل اس وقت موجود ہوں آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں, جہاں سورج ہے اپنے جوبن پر دکھائی دے رہا ہے. شہر کے اندر اس وقت شدید گرمی محسوس کی جا رہی ہے. دارالحکومت مظفر آباد میں گزشتہ روز ہونے والی بارشوں کے بعد جو بارشیں تھیں جو گزشتہ دنوں جو یہاں پہ رونما ہوئی, ان کے بعد جو ندی نالوں کے اندر جو سیلابی صورتحال تھی اس میں بتدریج کمی دکھائی دے رہی ہے. جو دریاؤں کی روانی اور ندی نالوں کی جو روانی ہے وہ معمول کے مطابق دکھائی دے رہی ہے. جبکہ اگر بات کی جائے بالائی علاقوں کے اندر ہونے والے نقصانات کی تو ان کا جو ہے اندازہ لگانے کے لیے جو CMA اور جو دیگر ادارے ہیں ان کی جو ٹیمیں ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں اور جو بحالی کا کام ہے اس کو جاری رکھے ہوئے ہیں. اگر بات کریں اس مادہ دورانی کے اندر موسم کے اگلی پیشن گوئی کی تو محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران مظفر آباد اور گرد و نواح میں مزید بارشوں کا بھی جو ہے اندیشہ بتایا جا رہا ہے. جبکہ محکمہ SDMA نے اس حوالے سے سیاحوں کو اسپیشل ایڈوائزری جاری کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ کشمیر آنے والے سیاح پہاڑی علاقوں کے اندر سفر کرتے ہوئے احتیاط برتیں تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے کو روکا جا سکے. جی میاں والی کے مقام پر دریائے سندھ میں درمیانے درجے کا سیلاب. میاں والی کے نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ. امدادی کارروائیوں کے لیے پنجاب حکومت کی جانب سے الرٹ جاری کر دیا گیا ہے. مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے چودھری محمد آصف سے. جی بالکل, بالائی علاقوں میں بارشوں اور سیلابی صورتحال کے بعد دریائے سندھ میں پانی کی آمد میں اضافہ ہوا ہے اور فلڈ کنٹرول روم کے اعداد و شمار کے مطابق جو جناح براج ہے اس کے اوپر پانی کی جو آمد ہے وہ 4,28,000 کیوسک نوٹ کی جا رہی ہے, جبکہ اخراج 4,20,000 کیوسک ریکارڈ کیا جا رہا ہے. بات کی جائے ریسکیو سرگرمیوں کے حوالہ سے تو ترجمان ریسکیو نے بتایا ہے کہ گزشتہ روز جو کچا کمر مشانی اور کتالے والا کا علاقہ ہے وہاں پہ 4 افراد کو ریسکیو اور ان کے ساتھ ساتھ جو ان کا قیمتی سامان اور مویشی ہیں ان کو ریسکیو کر کے محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا ہے. کچا کتالے والا کے علاقے ہیں اور کچا کمر مشانی کے علاقے ہیں, وہاں پہ آج کی جو ریسکیو سرگرمیاں ہیں بتایا گیا ہے ترجمان ریسکیو کی جانب سے کہ اب تک 9 افراد اور جو مویشی ہیں متعدد مویشی ان کو جو ہے وہ محفوظ مقام پر منتقل کیا جا چکا ہے. ترجمان ریسکیو کے مطابق ریسکیو ٹیمیں کسی بھی جو سیلابی صورتحال ہے اس سے نبرد آزما ہونے کے لیے مکمل طور پر الرٹ ہیں. حکومت پنجاب کی جانب سے بھی الرٹ جاری کیا گیا ہے. تمام نشیبی علاقوں کے اندر جو رہنے والے افراد ہیں انہیں محفوظ مقام پر منتقل ہونے کی ہدایت کی گئی ہے. جی پاک فوج نے ایک دن کا راشن اور تنخواہ خیبر پختونخوا کے سیلاب متاثرین کے لیے وقف کر دی. فیلڈ مارشل کی ہدایت پر اضافی فوجی دستے متاثرہ علاقوں میں پہنچ گئے. فیلڈ مارشل کی کور آف انجینئرز کو متاثرہ پلوں کی مرمت کا کام فوری مکمل کرنے اور ضرورت کے مطابق عارضی پل قائم کرنے کی ہدایت. پاک فوج کے ہیلی کاپٹرز اور آرمی ایویشن یونٹس پہلے سے ہی سیلاب زدہ علاقوں میں بحالی اور امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہیں.
हवेली लखा के करीब दरिया सतलुज पर हेड सुलेमानकी के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिससे निचले दर्जे का सैलाब पैदा हो गया है। फ्लड फोरकास्टिंग के मुताबिक पानी की आमद 56,790 क्यूसिक जबकि अखराज 47,600 क्यूसिक है। सैलाबी दबाव से कई हिफाजती बंद टूट गए, जिसके बायस दूर दराज के इलाके सुजेके और इज्जत के समेत मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब आ गए और सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। मकामी अफराद ने रोज़मर्रा ज़िंदगी मफलूज होने पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए ज़िले इंतज़ामिया से फौरी इमदाद और रेस्क्यू कार्रवाइयों का मुतालबा किया है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बहावलपुर के नवाही इलाके उच्च शरीफ में शहीद कैप्टन मोहम्मद आसिफ की रिहाइश का आमद। शहीद कैप्टन मोहम्मद आसिफ के अहल खाना से मुलाकात, दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार फातिहा खानी भी की। शहीद कैप्टन मोहम्मद आसिफ 10 माह के बेटे अरसलान से शफकत का इजहार, गोद में बिठाकर प्यार किया। वज़ीर दाखिला का कहना था कि आप जैसे बाहिम्मत खानदान का हौसला ही कौम की असल कुव्वत है। शहीद कैप्टन मोहम्मद आसिफ जमा मर्दी के लाजवाल मिसाल हैं। हमारा ईमान है कि शहीद हमेशा जिंदा रहता है और कैप्टन मोहम्मद आसिफ भी हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। पेट्रोल की कीमतों में कमी न होने की वजह से शहरी हुकूमत से मायूस। कहते हैं महंगाई ने जीना दो भर कर दिया, हुकूमती वादे अब तक वफा न हो सके। लाहौर और पेशावर के शहरियों का क्या कहना है, आइए जानते हैं। पिछली जो हुकूमत गुजरी है उसके अंदर पेट्रोल 150 तक था और यही हुकूमत इतना बोलती थी कि ये पेट्रोल 64 या 70 या 80 के पास होना चाहिए, लेकिन अब इन्हीं की हुकूमत के अंदर ये पेट्रोल आप देख लें कि ये आलमोस्ट 300 तक तो पहुंच ही चुका है ना। पेट्रोल ऐसे महंगा हो रहा है, समझ नहीं लग रही, जो चीज़ है समझ नहीं लग रही, महंगी हो रही है। हम गरीब आदमी पिसता जा रहा है, सफ़ेद पोश आदमी मरता जा रहा है अपनी इज्जत की खातिर, जो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता उसके लिए मजबूरी। लेकिन ये ज़्यादती है, जो ये वादे करते हैं झूठे करते हैं। बिल्कुल वफाकी हुकूमत टैक्स लगाती है, लेकिन उन्होंने जो पर लीटर टैक्स लगाया हुआ है, मतलब 70-80 से अबव ये लोग लेवी टैक्स लगाते हैं। आवाम का खून नचोड़ने के लिए, अपने जो ऐवाने हैं उसके रंगों को तेज करने के लिए। पेट्रोल की मसनूआत में कमी नहीं की, उसकी वजह यही है कि उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बनाना है और ये उनकी हिकमत है और जगलरी ऑफ वर्ड्स है। सो ये खेल है, वो खेलते रहेंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़, कौम की सोच।